नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक की जिसमें पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसने जो उसके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं उसकी भी डेट इसने अपने निवेशकों के सामने रख दी है। तो यदि आप इस स्टॉक स्पेसिफिक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक इंडिगो पेंट्स लिमिटेड, जी हाँ, स्टॉक का नाम है इंडिगो पेंट लिमिटेड और 0.28% की आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और अब हम यहां पे चर्चा करेंगे कि ये स्टॉक ना पिछले कुछ समय में आप कह सकते हैं एक दबाव के दौर से गुजर रहा है। एक महीने में स्टॉक 3.5% कितना 3.5% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। ठीक है, 3.5% से ज्यादा नीचे आ चुका है। और देखिए यहां पे ये है, हम अगर यहां पे चल करके पिछले एक साल में अगर मैं आपसे चर्चा करूं, स्टॉक भले ही आपको यहां दिख रहा होगा कि भैया ये 15% के आसपास की तेजी दिखाया है, क्योंकि आपको ये देखने को मिल रहा है। बट आप देखें तो पिछले समय से ये देखिए, ये कौन से बॉक्स है दोस्तों, जब हम यहां देखेंगे ना, ये डेट हम देखते हैं, ये डेट है 18 मई 2023 की। 18 मई 2023 की स्टॉक 1410 में था। और आज क्या है दोस्तों, आज देखिए जनवरी आप कह लीजिए, फरवरी आ ही चुकी है ऑलरेडी। वहीं पर स्टॉक अभी भी आप देखें तो जहां था वहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा समय चल रहा है ना दोस्तों, ये है कंसोलिडेशन फेज। और मुझे ऐसे स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा पसंद दोस्तों जो एक बड़े कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहे हो। लेकिन एक चीज आप याद रखें कि अब इंडिगो पेंट्स के आने वाले समय में Q3 के नंबर्स आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो क्वार्टरली थर्ड में, क्योंकि अगर आप पिछले 3 से 4 क्वार्टर देखेंगे ना, आप एक चीज पाएंगे कि जो इंडिगो पेंट्स हैं वहां पर हमको एक चीज देखते हैं नहीं मिल रही है। ठीक है, क्या वो है दोस्तों, ग्रोथ की बात जो हम कहते हैं। ठीक है, जो हम ग्रोथ की चर्चा करते हैं, जो हम कहते हैं कि भैया एक बहुत ही शानदार कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन आप पाएंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से स्टॉक, मैं आपको बता दूं, पिछले 3 क्वार्टर स्टॉक कोई एटमोस्ट आपको रिटर्न दिए। पिछले आप कह सकते हैं 132 करोड़ रुपए आई थी, उससे पहले 30 आप कह सकते हैं 84 करोड़ रुपीस का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से कंपनी ना ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इंडिगो पेंट एज अ स्टॉक अगर आप मुझसे पूछेंगे, कतई से कहीं से भी खराब नहीं है स्टॉक दोस्तों। ठीक है, हाँ, एक डर निवेशकों को ये लगा जब खबर ये निकल के आई कि भैया इंडिगो पेंट्स में ना 1% से ज्यादा की स्टेक सेल हुई है। जी हाँ, हुई है। कौन किया मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, इंडिगो पेंट 1500 के नीचे गया, ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मुझे लगा था। ठीक है, और अब ये लेवल देख रहे हैं, ये देखिए 1 2, ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर, ये तीसरी बार चौथी बार आ रहा है 1400। अगर स्टॉक 1400 के नीचे जाता है, फिर भाई साहब ये एक गैप है, फिर ये थोड़ी सी है, फिर ये गैप, फिर ये थोड़ी सी, फिर सीधा 1200 रुपए आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए 1400 का लेवल इंडिगो पेंट के लिए मुझे लगता है एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। क्योंकि देखिए, ये अगर 1400 के नीचे गया, सीधा 1300 रुपए आपको आते दिखाई देगा स्टॉक, 1320 1330, उसके बाद थोड़ा बहुत 1330 के आसपास सपोर्ट, फिर सीधा आपको स्टॉक नहीं तो 1250 आते दिखाई देगा। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर 1400 के नीचे स्टॉक जाता है दोस्तों, 1330 सीधा आपको आते हुए स्टॉक देखेगा, और 1310 तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो बात इतनी हो गई है। अब क्या करना है, देखिए, खबर ये निवेशकों को लगी थी कि आप देखें, आप एक खबर है, कब की ये खबर देखें, ये खबर 16 जून की दोस्तों। आज कितनी है, आज 24 जनवरी, माफ कीजिएगा, 16 जनवरी की है और आज 24 जनवरी है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म सेल्स 1.5% स्टेक इन इंडिगो पेंट्स फॉर 104 करोड़। 104 करोड़ में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म ने
1.5% का जो अपना स्टेक है वो इसमें सेल किया है, ठीक है। और ये एक बड़े ट्रिगर का काम कर रहा था ऑन नेगेटिव प्रोस्पेक्ट। आप देखें अमेरिकन फंड स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की जो फर्म स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है उसने पार्शियल स्टेक सेल किया है इंडिगो पेंट में ओपन मार्केट के थ्रू 104 करोड़ का, ठीक है। देखिए बेचा इसने है, लेकिन मेन ये है क्या किसी ने कुछ खरीदा है, ठीक है। आप देखें इन्वेस्टमेंट फंड 7,05,389 शेयर इन्होंने बेचे हैं जो कि 1.5% स्टेक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एट ₹1475 के प्राइस में सेल किया है अकॉर्डिंग वर्ल्ड डेटा ऑन NSE, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब 1.5% सेल किया, खरीदा कौन? तो देखिए जो सेलिंग प्राइस थी वो 2% डिस्काउंट में मिल रही थी, और बात करें दिसंबर की तो वर्ल्ड फंड 1.9% 7% रखता है दोस्तों, जो पहले 2.55% से नीचे दोस्तों, लोअर देन 2.55%, ठीक है। आप देखें वो आ गई है द सेलिंग वॉल्यूम्स इन द काउंटर एज मोर देन 8,40,000 शेयर्स, ठीक है। द कंपनी चेंज हैंड्स which was over 10 times its 6 month average। भाई ये कह रहा है भैया एवरेज में बेचा गया है, बट ठीक है, बट ये हटाइए खरीदा कौन है, अब इस पे आते हैं, ठीक है। आप देखें एक सेपरेट डील, आप देखें दैट थ्रू अ सेपरेट डील मॉर्गन स्टैनली बॉट 2,75,000, जी हाँ मॉर्गन स्टैनली ने 2,75,000 शेयर इंडिगो पेंट के 41 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। Besides small cap fund around Abu Dhabi Investment Authorities and FPI in the company with a 1140 stake, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड हटा दें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जो इंडिगो पेंट में स्टेक रखते हैं। और देखिए इंडिगो पेंट में ना मुझे आज या 3 months आप कह सकते हैं या 4 month इसमें नहीं रखना है, ये विजन काफी लंबा, और इंडिगो पेंट्स 3 से 5 साल मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो ये चीज़ है दोस्तों, ये कंपनी की काफ़ी चीज़ें प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी हैं। मुझे यहाँ पे लगता है अगर स्टॉक यहाँ से 1,200 रुपये 1,100 रुपये के आसपास मिलता है, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो एक बहुत बहुत अच्छी प्रपोजिशन होगी। और Q3 के नंबर्स कब आ रहे हैं कंपनी पेश कर रही है, तो इसके बारे में कंपनी ने कहा है कि भाई देखिए we hereby inform you that a meeting of board of directors of the company is scheduled to be held on Friday February 9। जी हाँ 9 फरवरी फ्राइडे को मीटिंग तय की गई है टू कंसीडर और अप्रूव अनऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेशन रिजल्ट, ठीक है। तो 9 फरवरी को एशिया आप कह सकते हैं इंडिगो पेंट्स के Q3 के किसके क्वार्टरली थर्ड के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर ये कुछ भी करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि भैया अब रिजल्ट आने वाले हैं, तो अगर रिजल्ट खराब आए गिरावट हो इसके लिए तैयार रहें। अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ गए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, ये चीज़ भी आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके सामने पेश करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।